जब उस आदमी ने आईने में झांका तो उसमें अचानक एक स्त्री दिखाई दी। वह घबरा गया और डर के मारे आईना दूर फेंक दिया, लेकिन आईने के भीतर की स्त्री ने उसे देवता समझ लिया। उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि वह प्राचीन काल की एक महारानी है। वह बहुत दुखी थी क्योंकि उसके राज्य में टिड्डियों का भयानक प्रकोप फैला हुआ था। खेत उजड़ रहे थे, लोग भूखे थे और पूरा देश संकट में था। यह सुनकर उस आदमी ने अपने पास रखी सारी कीटनाशक दवाएं उसे दे दी, मगर महारानी को यह पता ही नहीं था कि वे दवाएं टिड्डियों को भगाने के लिए हैं। उसने सोचा ये कोई दिव्य जल है। जैसे ही वह उसे पीने वाली थी, पास खड़े एक सेवक ने उसे रोक लिया। दवाएं जमीन पर गिरते ही अद्भुत दृश्य हुआ। चारों ओर मंडरा रही टिड्डियां अचानक भागने लगी। कुछ ही क्षणों में आसमान साफ हो गया। लोग खुशी से झूम उठे। महारानी ने ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा था। उसने श्रद्धा से सिर झुकाकर उस आदमी से और कीटनाशक देने की प्रार्थना की। तभी आदमी ने कहा कि उसकी एक शर्त है। महारानी को उत्सुकता हुई कि देवता क्या मांग सकते हैं। अचानक उसने कहा कि उसे बहुत सारा खजाना चाहिए। महारानी ने बिना हिचक के उसकी मांग स्वीकार कर ली। उसने तुरंत 2 बड़े संदूक सोने से भरकर मंगवाए। एक पल में ही आईने के सामने सोने का ढेर लग गया। आदमी ने भी वचन निभाते हुए सारी कीटनाशक दवाएं महारानी को दे दी, पर महारानी को लगा कि यह पर्याप्त नहीं है। तब आदमी ने अपने गोदाम में रखी सारी दवाएं उठाई और एक एक कर आईने में डाल दी। दूसरी दुनिया में मानो कीटनाशकों की वर्षा होने लगी। महारानी प्रसन्न होकर बोली कि अब उसके राज्य को टिड्डियों के संकट से मुक्ति मिल जाएगी। इसी बीच आधुनिक दुनिया में उस आदमी का लेनदार उसके पास आ पहुंचा। उसने कहा कि अब उसे पुराना कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं है। आदमी चौंक गया और कारण पूछा। लेनदार ने अपनी जेब से एक तस्वीर निकाली। उसमें वह खुद और उस आदमी की पत्नी साथ खड़े थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि उसकी पत्नी न केवल सुंदर है बल्कि बहुत ही कोमल स्वभाव की भी है। ये सुनकर आदमी को याद आया कि उसकी पत्नी पिछली रात घर नहीं लौटी थी। उसे तुरंत सब समझ में आ गया। इसी बात पर दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। आईने के भीतर बैठी महारानी यह सब देख रही थी। क्रोध से भरकर उसने तुरंत आदेश दिया कि 1 लाख सैनिकों को एकत्र किया जाए ताकि उस आदमी के लिए न्याय की मांग की जा सके।